बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 4 अगस्त 2023 के दिन और सुबह के 8 बजे नाज़रीन तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर, यानी सतलुज, रावी, चनाब, जेहलम और सिंध के जो इलाका जात है मुख्तलिफ, वहाँ पे यानी गेज पॉइंट या दूसरा जो हेडवर्क्स या बराजेस हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है, सारी डिटेल आपको बताता हूँ। और मुमकिन सैलाबी रेले जैसे में कि जब 7 अगस्त तक गैर मामूली बारिशों की पेशगोई की जा रही है तो क्या सूरत हाल रहेगी और FFD क्या कहेगा, ये सारी डिटेल मैं अभी आपको बता देता हूँ। पाकिस्तानी डैम्स मंगला और तरबेला का इस वक्त क्या लेवल चल रहा है और अगले 24 घंटों में कैसी सूरत हाल रहेगी, लेकिन अगले 3-4 दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, इस सवाल से जो तफसीलन तजिए तबसरे के साथ वीडियो वो बाद में अपलोड करूँगा जब तक डाटा आ चुका होगा, क्योंकि भारतीय जो डैम्स है उनका लेवल भी आज बताऊँगा आपको, गुज़श्ता 1-2 दिन से नहीं बताया। और वहाँ पर BBMB यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड क्या फ़ैसला करने वाला है कि आइंदा इस बारिशों में, जब कि वहाँ पे येलो अलर्ट जारी हो चुका है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, भारतीय पंजाब में और इधर पाकिस्तान के दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में, ये सारी फिर जो फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट है उसका जो एक असेसमेंट आती है वो बताते होते हैं कि पिछले गुज़श्ते 24 घंटों में दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में कितनी बारिश हुई, अगले 2-3 रोज़ में किस कदर बारिश होंगी, ये सारी डिटेल। और दूसरा तरबेला डैम से अखराज में कुछ इजाफा कर दिया गया है और काबुल दरिया में भी पानी, ये सारी डिटेल, दरिया सतलुज का पानी बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा और बाकी दरियाओं का भी, ये सारी तफसील बताने से कबल आप सबसे गुजारिश है मेरे YouTube चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब में इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। तफसील से जाने से कबल एक और अहम खबर, अफसोसनाक खबर, नाखुशगवार वाक़या मुबैना तौर पर जो पेश आया है दरिया सतलुज में दीपालपुर और हवेली लक्का के नवाही मौजा चक है जो सूजे की, वहाँ पर रात को बताया जा रहा है कि एक कश्ती उल्टी है जिसमें मुतज़ाद खबरें हैं। कोई कह रहा है 1-2 वहाँ पे अमवात हुई हैं, कोई कह रहा है कि 5 जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाली जा चुकी हैं और कुछ कह रहा है कि 8 लोग डूब चुके हैं और रेस्क्यू जारी था। तो रात गई ये वाक़या पेश आ चुके, उसकी कुछ वीडियोस हम तक नहीं पहुँची और आप तक पहुँचेगी जब जब उसकी खबर आएगी। फिर इसी खबर को मैंने देखने के लिए कोशिश की देखने की, तो फिर एक 2019 में भी एक खबर सामने आई जो कि एक और मकाम है मल्लू शेखू का, यानी इस तरह का कोई मकाम है, तो वहाँ पर भी जो एक कश्ती 2019 में डूबी थी उसमें भी 8-10 अफराद जहाँ भाग हो गए थे। तो अब इसमें क्या चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच चुकी होगी। अगर वो वाक़या हुआ है और उसमें लोग जहाँ भाग भी हुए हैं तो दिल्ली सदमा हुआ, अफसोस हुआ, तो भाई आप सब ने केयर करनी है, इसलिए कि जब कश्ती पे ओवरलोडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग सवार हो जाते हैं तो फिर उसके जो उलटने के, अनबैलेंस होने के चांसेस होते हैं, गैर मुतवाज़ी होती है, तो फिर उसका तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, डूब जाती है। दूसरी अहम बात कि जब किनारे पर कश्ती जाती है हर बंदा उतरने के चक्कर में, तो मैं दरियाओं के किनारे पर रहता हूँ, हमने ये वाक़या देखे 12 हमारी कश्तियाँ डूबते हुए बाल बची है कि एकदम से वो उतरने की कोशिश करते हैं, वो जो लेवल होता है उस कश्ती का वो उस तरफ नीचे जाता है और पानी उसमें पड़ जाए तो वो सारी डूब जाती है। और अमूमन जहाँ पर कश्ती किनारे पर जब उसको खड़ा किया जाता है तो वहाँ पर बाज़ औक़ात पानी का जो लेवल है वो भी ज़्यादा मतलब गहरा हो सकता है। अब तमाम मौसम की यही कि 7 अगस्त तक बारिशों का जो स्पेल है वो जारी रहेगा और क्या सूरत हाल रहेगी ये साथ साथ मैं आपको अपडेट करूँगा। नाज़रीन, जो तरबेला डैम है वो 10 फुट तक रहेगा और वहाँ पर जो बारिशें बताई जा रही हैं शायद उनका भी इस तरह का मतलब भरने के साथ कुछ और पानी मज़ीद छोड़ा जाए। और दूसरा जो मंगला डैम है उसका 9 फुट लेवल रह गया, सिर्फ 9 फुट, और उसमें कभी इम्कान है कि वहाँ से कोई सैलाबी रेला रिलीज़ किया जाए, पानी को छोड़ा जाए। अगले 2-3 दिन में आप सब दरिया जेहलम के जो नाज़रीन हैं वो इस हवाले से एहतियात करेंगे। और मैं बस डाटा आपको बताने वाला हूँ एक और बात कि मेरा भाई मोहम्मद जवेद साकी है, इन्होंने पिछले दिनों गुज़श्ता 2 हफ्ते कबल भी मैंने आपको बताया था, इन्होंने डेली व्लॉग MGS मोहम्मद जवेद साकी के नाम से डेली व्लॉग MGS बनाया YouTube चैनल, जिसमें वीडियोस ये फ्लड वगैरह की भी लगाते रहते हैं और साथ व्लॉगिंग भी अभी से स्टार्ट किया हुआ है। तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आएगा, इंटरेस्टिंग भी होंगी, दिलचस्प भी होंगी, व्लॉगिंग करेगा और साथ अब फ्लड की जो खबरें हैं मैं तो तजिए तबसरे के साथ बताता हूँ, ये मुख्तसरन बताता है। तो इनके जो YouTube चैनल है डेली व्लॉग MGS, वहाँ पर चीज़ें देख सकते हो। जी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डेली व्लॉग MGS को सब्सक्राइब करना, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब मैं दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। तो नाज़रीन, दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 61,870 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 62,877 क्यूसेक, इस्लाम हेडवर्क्स पर फिर से इजाफा हो गया। आप सुन लें, इस्लाम हेडवर्क्स पर 65,743 क्यूसेक है। तो दरिया सतलुज पता नहीं किस अजाब में मुब्तला हो चुके हैं दरिया सतलुज के नाज़रीन कि एक तो वहाँ पे कश्ती का नाखुशगवार वाक़या जो मुबैना बताया जा रहा है, दूसरा 60,000 से लेवल कम ही नहीं हो रहा। कितनी मसाइल हैं आप लोगों के लिए। तो मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इस दरिया की जो इस तरह की जो कभी रहमत होती थी अब
सतलुज में, क्योंकि खुश्क साली होती थी, पानी आता था। लेकिन अब आपकी उसने सिक्का ला देती हैं, यानी इस तरह अब आपके पास खड़ा है। कभी आप तरसते थे एक बूंद को, अब कहता है दरिया सतलुज कि अब मैं खड़ा हूँ, आप मेरी ज़ियारत भी करें, तो अब आपके लिए मसला। चले खैर, रावी सैफन पे एक भाई कमेंट कर रहा था कि वहाँ पे मेलसी सैफन कहते हैं, वो नीचे से नहर गुजरती है, वो रावी सैफन भी है लाहौर से परली साइड पे। मेलसी सैफन की बात कर रहा हूँ कि मेलसी सैफन पर 57,000 क्यूसेक वहाँ पर पानी आगे लोधरा या बहावलपुर या आगे की क्या सूरत हाल रहेगी ये आप अच्छा जानते हैं। और पंजनाथ पर भी खासा इजाफा हो गया। दरिया रावी में जस्सर पर 20,200 क्यूसेक है, शादरा पर 28,666 क्यूसेक, बल्लोकी पर 20,310 क्यूसेक, सिदनई बिराज पर 36,840 क्यूसेक और बतदरीज सिदनई बिराज का लेवल कम होता जा रहा है। आप सबके लिए खुशाइन बात है। दरिया चनाब में मराला पर 54,330 क्यूसेक, खानकी पर 58,728 क्यूसेक, कादराबाद पर 49,431 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 60,566 क्यूसेक, पंजनाथ पर 1,28,445 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो आप समझ लें 1,30,000 तक पहुँच चुका है और मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि दरिया सतलुज का पानी भी पहुँच रहा है और ये भी, तो मतलब आइंदा 24 घंटों में मेरे ख्याल में उसका लेवल ऊपर जाएगा, अभी काम नहीं होगा। दरिया जेला में मुजफ्फराबाद पर 16,840 क्यूसेक, डोमिल पर 21,210 क्यूसेक, चतर क्लास पर 51,110 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 49,930 क्यूसेक, कोटरी पर 6,910 क्यूसेक और मंगला डैम से जो अखराज की जा रहा है 10,000 क्यूसेक है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,23,900 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,79,700 क्यूसेक, बिशां पर 1,79,800 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,45,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 50,400 क्यूसेक, काला बाग पर 2,08,782 क्यूसेक, चश्मा पर 1,51,230 क्यूसेक, तौसा पर 1,68,612 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 3,69,982 क्यूसेक का गुड्डू बिराज बतदरीज कम हो रहा है, लात हो रही है। सक्खर पर इस वक्त जो अखराज है वो 3,64,553 क्यूसेक और यहाँ पर भी लात हो रही है, नीचे कम हो रहा है। और कोटरी ब्राज पर 1,72,256 क्यूसेक है, अब भी कोटरी ब्राज का यही लेवल है। ये गुज़श्ता कई घंटों से हो सकता है, इसमें मज़ीद इजाफा कितना होगा ये भी देखना होगा। तो मतलब गुड्डू सक्खर कोटरी पर थोड़ा पानी का लेवल है, पीछे बिल्कुल नॉर्मल है। अब जबकि दोबारा जब त्रिबेला डैम से 2.5 लाख छोड़ा जा रहा है, 50,000 वो 3 लाख क्यूसेक हो गया और फिर बारिशों की पेशगोई की जा रही है आगे नदी नालों का, तो मतलब एक माहौल फिर से 4-5 लाख का बन रहा है। अब कितना बनेगा ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।